बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मीत गिलानी एक बार दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ। और आपको पता है कि मेरी जितनी भी वीडियोस मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ, इनके अंदर नौजवानों के लिए स्पेशली पैगाम है, बच्चों के लिए पैगाम है। और मेरे तमाम पैगाम और ये जो मैसेजेस हैं, ये मुल्क व कौम की खिदमत के हवाले से हैं। तो आज की इस वीडियो में दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। और पहले हिस्से में मैं आपको आंखों देखा एक हाल, अपना वाक़या बताऊंगा जो कि मैंने देखा, और फिर उसी वाक़ये से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चे और नौजवान जो हैं वो अपने आप को इस हवाले से ठीक करेंगे। तो आजकल आपने देखा होना है कि सोसाइटी के अंदर हर जगह पे लोग बैठे हैं, जगह जगह पे, और ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि लोग दूसरों को तो बहुत सजेशंस दे रहे हैं कि भी आपको क्या करना चाहिए, आप इस तरह करें, इस तरह करें। लेकिन मेरा आपसे आज सवाल ये है कि आज तक आपने अपने आप से पूछा है कि आपको क्या करना है सोसाइटी के लिए। और मेरे नज़दीक यही हाल है कि हर शख्स अगर खुद से इस सोसाइटी के अंदर अपना एक अच्छा हिस्सा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा तो उससे सोसाइटी भी हमारी ठीक हो जाएगी। तो वाक़ये की तरफ आता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले अपने दोस्त की तरफ बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि गली के अंदर एक छोटा 5.5 साल का या 5 साल का वो बच्चा था, वो जा रहा है और उसके हाथ में पॉप्सिकल, जिसे आप आइसक्रीम या कुल्फ़ी कहते हैं, तो वो कुल्फ़ी पकड़े जा रहा है और अचानक से उसके हाथ से रैपर नीचे गिरा है कुल्फ़ी का, और उसने झट से उठा लिया। मैंने उसी टाइम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा या अल्लाह, चलें जो लोग मिलके पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं या स्कूल्स के अंदर अच्छी एजुकेशन अब मिल रही है बच्चों को, तो उस हवाले से इस बच्चे ने भी सीखा और इसने झट से वो शापर उसका उठा लिया है, वो रैपर उठा लिया है और इसको बिन कर देगा। लेकिन जिस तरह ही उसने दूसरा एक्ट किया तो मैं परेशान हो गया, मेरी खुशी परेशानी में बदल गई। वो ये था कि जब उसने वो रैपर उठाया तो मुझे पता चला कि कुल्फ़ी जो थी, वो पॉप्सिकल जो थी, वो उसी के अंदर थी अभी। तो वो जनाब साहब ने उसको निकाला और फिर से दोबारा वो जो रैपर था वो डंप कर दिया, नीचे फेंक दिया। तो मेरी जो वो खुशी थी वो शर्मिंदगी में भी बदली, और मुझे ये महसूस हुआ कि अभी हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों को ये चीज़ अभी सिखानी ज़रूरी है। और जब तक नौजवान जो हैं या बड़े लोग अपने अमल से ये चीज़ नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते। आप ये कह नहीं सकते कि तुम ये करो, आपको बस करके दिखाना है, बच्चे खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। तो अब मेरा नौजवानों के लिए पैगाम है, आप जिस पार्टी से भी तल्लक रखते हैं, आप जिस कौम से हैं, जिस मज़हब से हैं, ठीक है, इन सब से बालातर होके, ठीक है, ये ज़रा सोचें कि आप इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और क्या आपका मुल्क आपकी ज़ाती अना से महफूज है। क्या आपका मुल्क आपकी जो ज़ाती गलत जो हरकतें हैं उनसे महफूज है। क्या आपका मुल्क जो आपकी गालम गलोच है या आपके गलत अल्फाज जो आप सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं उससे महफूज है। और सबसे बड़ी चीज़, क्या आपका मुल्क प्लास्टिक पोल्यूशन से महफूज है, जो कि आप रोज़ाना कचरा जगह जगह पे फैला रहे हैं। जिस तरह कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, इसी तरह से कतरा कतरा मिलके बहुत ज़्यादा कचरा भी जमा होता है, और जो कि हमारी इस इकोसिस्टम के लिए बहुत ख़तरे का बायस है। तो मेरी तमाम नौजवानों से अपील है और गुजारिश है, और स्पेशली बच्चों के लिए पैगाम है कि वो आज से अपने आप से सवाल करें कि आइंदा से उन्होंने अपने ज़ात से अपने मुल्क को महफूज रखना है और जगह जगह पे कचरा नहीं फैलाना। मैं जब भी कभी ये टूर पे हम जाते हैं तो आपने देखा होगा, ये मरी और एबटाबाद वाली साइड पे आप जाते हैं टूर्स पे, आजकल भी काफ़ी लोग गए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोग जगह जगह कचरा फैलाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपका सोसाइटी अभी चीज़ इसी में से बाहर नहीं निकली तो आपने आगे क्या तरक्की करनी है। तो आइंदा से आप किसी से सवाल मत पूछें, आप खुद में तब्दीली लेके आएँ, और इंशाल्लाह मैं आपको 100% यकीन कहता हूँ कि आप अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आते जाएंगे तो आपकी सोसाइटी जो है वो खुद ब खुद पॉजिटिव वे के अंदर चलना शुरू हो जाएगी। और आखिर पे एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।